एक बार श्री गुरु नानक देव जी घर से निकलकर शमशान में आकर बैठ गए। वहां जाकर कहने लगे, न कोई हिंदू है न मुसलमान है। ये बात नगर के काजी के पास पहुंची तो उसने गांव के बहुत से लोगों को साथ ले जाकर पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो? हम तो देखते हैं हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। तब गुरु जी ने कहा कि यह केवल नाम के हिंदू और मुसलमान हैं, परंतु इसमें वह गुण नहीं जो कि एक सच्चे हिंदू और मुसलमान में होने चाहिए। ये बात सुनकर काजी शर्मसार हो गया। इसके बाद काजी ने गुरु जी को कहा कि अगर आप हिंदू और मुसलमान को एक समझते हो तो चलो आज हमारे साथ नमाज पढ़ो। गुरु जी काजी के साथ नमाज पढ़ने चल पड़े। इस बात की चर्चा सारे नगर में फैल गई कि गुरु जी मुसलमान बन गए हैं। जयराम को भी चिंता हो गई, पर बेबे नानकी ने कहा कि आप चिंता न करो, आप देखना कि मेरा नानक कैसे नवाब और काजी को सीधा मार्ग दिखलाता है। ऐसा ही हुआ। जब काजी और नवाब के साथ गुरु नानक देव जी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खड़े हुए तो काजी और नवाब नमाज पढ़ते गए, पर गुरु जी यूं ही खड़े रहे। नमाज पूर्ण होने के बाद काजी ने बड़े गुस्से में आकर गुरु जी को समाज के सामने पूछा, आपने नमाज क्यों अदा नहीं की? आपने नमाज की बेइज्जती की है, इसलिए आप सजा के पात्र हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया, हम नमाज किसके साथ पढ़ते? नवाब साहिब जी अपने मन में काबुल में जाकर घोड़े खरीद रहे थे और आप अपने मन में आपके घर में जो घोड़ी ब्याही है उसके बछड़े की संभाल कर रहे थे। गुरु जी की यह बात सुनकर नवाब ने काजी के साथ सही बात समझ ली और गुरु जी को एक ऊंचा फकीर समझकर काजी और नवाब ने गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम किया। नानक जी कहते हैं, ईश्वर को सच्चे मन की आंखों से देखो तो वह हर जगह मौजूद है। बिना सच्चे मन से ईश्वर को याद करना व्यर्थ है।